हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं, अगली वीडियो आती है। देखो मैं अभी तक नेशनल इनकम सिखा रहा हूँ और नेशनल इनकम के मैंने बताया बस 9 फॉर्मूले आएंगे। 9 फॉर्मूले से मैं आपको सिखा चुका हूँ लगभग 4 फॉर्मूले। अगर आपको वीडियो नहीं देखी है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिसमें आपको मैंने फॉर्मूले कर सिखा रखे हैं दोनों के दोनों, आप जाके आराम से देख सकते हो। ठीक है भाई, 2 फॉर्मूले अलग दे रखे हैं, 2 फॉर्मूले अलग सिखा रखे हैं। तो एक तो आपको प्रीवियस वीडियोस के नाम से लिंक मिल जाएगा और एक आपको वैसे ही डिस्क्रिप्शन में अलग से मिल जाएगा आपको। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। फिलहाल अब जो आते हैं वो बाकी के 2 फॉर्मूले सिखाने लगे, तो वो 2 फॉर्मूले बस छोटी सी वीडियो है ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस 2 फॉर्मूले सीखने हैं, वो चालू करता हूँ मैं। तो फॉर्मूला नंबर आता है ये 5वां फॉर्मूला क्या कहता है? 5वां फॉर्मूला कहता है FC। FC मतलब होता है, सॉरी भाई थोड़ा सा चेंज करते हैं अलग तरीके से। 5वां फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है MP मतलब मार्केट प्राइस। MP मतलब मार्केट प्राइस। ठीक है, और दूसरी चीज कहता है वो FC नहीं FC, इसको बोलते हैं फैक्टर कोस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कोस्ट। ठीक है, मार्केट प्राइस क्या होता है? ऐसा प्राइस जिस कीमत पर बाजार में वो चीजें बिक रही हैं, इसको बोलते हैं बाजारीय कीमत। तो मार्केट में जो चीज जिस प्राइस में बिक रही है उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। फॉर एग्जांपल ये मार्कर ले लो, ये मार्कर कितने का बिकता है मार्केट में? मान लो 20 रुपए का बिकता है, आसान है। तो इसका मार्केट प्राइस क्या है? 20 रुपए, क्योंकि मार्केट में 20 रुपए में मिल रहा है। क्या एक्चुअल में ये मार्कर 20 रुपए में बना होगा? नहीं जी, मार्कर बना होगा 10 रुपए में या फिर 15 रुपए में मैक्सिमम। सिंपल इतना। हाँ जी, मार्कर बना होगा कितने रुपए में? 15 रुपए में। तो जितने रुपए में मार्कर हमने बनाया उसको क्या बोलते हैं? उसकी कोस्ट। कोस्ट मतलब क्या होता है? फैक्टर कोस्ट क्या होता है? जितने में आप वो चीजों को बना रहे हो उसको बोलते हैं उसकी कोस्ट। तो फैक्टर कोस्ट कितनी है इस मार्कर की? 15 रुपए, लेकिन एक्चुअल में ये मार्कर कितने में रहा है? 20 रुपए में। आसान है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब सोचिए ध्यान से, मान लो मैंने ये मार्कर बनाया 15 रुपए का, ठीक है, और मैं मार्केट में बेचने जा रहा हूँ इस मार्कर को। मैंने मार्केट बनाया 15 रुपए का और मार्केट में जब मैं बेचने जा रहा हूँ तो क्या ये 15 रुपए में ही बेचूंगा इसे? नहीं जी, यहाँ पे आती है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट काट लेती है हमारा क्या? 5 रुपए का टैक्स। गवर्नमेंट 5 रुपए क्या करती है? टैक्स काटती है। अब जब गवर्नमेंट ने हमसे टैक्स ले लिया 5 रुपए का, तो क्या मैं 10 रुपए में मार्केट बेचूं? नहीं, गवर्नमेंट ने टैक्स लिया है और ये टैक्स मैं किससे वसूल करूंगा? मैं वसूल करूंगा आम जनता से। तो इसी वजह से 15 रुपए की चीज टैक्स जुड़ जाता है उसके अंदर, जो कि कितने की मिलती है मार्केट में? कम से कम 20 रुपए की। समझ में आया? हाँ जी, कोई चीज 15 रुपए की थी, 15 रुपए में बनी थी, तो मैं उसमें कम से कम कितने में टैक्स जोड़ दूंगा? 5 रुपए टैक्स जोड़ दूंगा, तो कम से कम कितने में की बिकेगी वो? 20 रुपए की बिकेगी। हाँ, बाद में प्रॉफिट आराम से जोड़ सकते हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कम से कम अगर आप बिना प्रॉफिट के भी बेचना चाहते हो तो कम से कम कितने में बिकेगी वो? 20 रुपए में। किस वजह से? क्योंकि गवर्नमेंट ने 5 रुपए क्या ले लिया? टैक्स ले लिया। आसान है, यानी कि टैक्स लगने की वजह से मार्केट प्राइस जो होता है ना वो बढ़ जाता है। किसका? फैक्टर कोस्ट का। जो भी कोस्ट, जितने भी चीजें में जितनी की भी चीज हमने बनाई थी उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। किसकी वजह से? टैक्स लगने की वजह से। यानी कि अगर आपको मार्केट प्राइस से किस पे जाना हो? फैक्टर कोस्ट पे। यानी कि अगर आपको मार्केट प्राइस से जाना हो किस पे? फैक्टर कोस्ट पे। यानी 20 रुपए से किस पे जाना हो? वापस 15 रुपए पे जाना पड़े तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। कितने रुपए माइनस करने पड़ेंगे? 5 रुपए। और 5 रुपए क्या होता है? टैक्स, जिसको मैं क्या बोलता हूं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। आसान है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको माइनस करना पड़ेगा। जो भी आपने टैक्स भरा वो माइनस कर दोगे। और अगर आपको 15 रुपए से वापस किस पे आना हो? 20 रुपए पे, यानी फैक्टर कोस्ट से वापस किस पे आना हो? मार्केट प्राइस पे। तो आपको ऐड करना पड़ेगा क्या? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि आपको प्लस करना पड़ेगा NIT। तो बस आपको ऐसे याद करना है, क्या MP से FC पे जाने के लिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे NIT, और FC से MP पे आने के लिए क्या करेंगे? माइनस प्लस करेंगे NIT। आसान है, मैं आपसे ऐसे ही पूछूंगा फॉर्मूले कि MP से FC पे जाने के लिए क्या किया जाएगा, तो आपको बताना है MP से FC जाने के लिए क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे NIT। और अगर मैं पूछता हूं कि FC से MP पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको बोलना है प्लस करेंगे NIT। आसान है। हाँ जी, आगे चलते हैं फटाफट से। तो आपको बस ऐसे ही याद करने हैं बाकी फॉर्मूले भी। हाँ जी, शुरू करते हैं। अगला आता है भाई फॉर्मूला नंबर 6, 6वां फॉर्मूला। क्यों में वो पता है कई बच्चों से NIT नहीं निकलेगा, तो NIT का फॉर्मूला, NIT कैसे निकाला जाएगा? ये जो NIT है 5 रुपए टैक्स है, ये कैसे निकालें? क्या गवर्नमेंट हमेशा टैक्स ही काटती है? नहीं,
एक्चुअल में ये जो 5 रुपए टैक्स गिरा है ना, गवर्नमेंट ने 5 रुपए टैक्स नहीं लिया, गवर्नमेंट ने लिया था हमसे 10 रुपए का टैक्स। कितने का टैक्स लिया था गवर्नमेंट ने? 10 रुपए का टैक्स। इस वजह से 25 रुपए में चीजें बिकती, लेकिन दूसरी गवर्नमेंट जो थी, सेंट्रल गवर्नमेंट 10 का टैक्स लिया, जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने दे दी हमें सब्सिडी, हमारा अच्छा काम देख के, तो उन्होंने 5 रुपए की हमें क्या दे दी? छूट दे दी, सब्सिडी दे दी। यानी कि हमें नेट टैक्स जो पड़ जाएगा वो कितने देना पड़ेगा? वो खाली 5 रुपए ही टैक्स देना पड़ेगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे 5 लिखे। यानी कि अगर आपको NIT निकालना हो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना हो, तो कैसे निकालोगे? ये जो 10 रुपए का आपने टैक्स भरा, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स, क्या? इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें से आप माइनस कर दोगे क्या चीज? जो आपने सब्सिडी मिल गई जितने की आपको, तो क्या माइनस कर दोगे? सब्सिडी। सब्सिडी मतलब आर्थिक सहायता जो गवर्नमेंट आपको देती है, ठीक है भाई? हाँ जी। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? सब्सिडी माइनस करनी पड़ेगी। तो इस वजह से आपका क्या आ जाएगा? NIT। तो भाई यहाँ पे मैं 6 फॉर्मुले करवा चुका हूँ नेशनल इनकम के, 9 फॉर्मुले में से 6 फॉर्मुले। अब बाकी जो फॉर्मुले थोड़ा टाइम लगेगा, इससे पहले मतलब बाकी फॉर्मुले सीखने से पहले हम इनके करेंगे प्रैक्टिस। सिंपल बात है। हाँ जी। तो यहाँ पे 6 फॉर्मुले। अच्छा एक काम करता हूँ, वीडियो बहुत छोटी है इसलिए मैं करता हूँ इसी वीडियो में बाकी की जो फॉर्मुले मैंने आपको सिखाए हैं वो भी लिख देता हूँ, ठीक है? ताकि आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे सारे के सारे फॉर्मुले। तो क्या करा जाए, एक काम करते हैं, लाइन से लिख देते हैं। लाइन से कैसे? थोड़ा चेक कर लो भाई, ये वाला पार्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ठीक है भाई? चेक कर लेते हैं ये वाला पार्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा। हाँ भाई अब ठीक है, अब तो आपको साफ दिख रहा होगा ऊपर क्या लिखा हुआ है, शुद्ध प्रत्यक्ष कर, आप आराम से समझ सकते हो। हाँ जी। तो मेरे को लगता नहीं भाई एक क्या करे, एक अकेला बंदा तो चालू करते हैं फिलहाल। तो मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ आपको सारे जो मैंने लिखवाए थे। पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जी मतलब ग्रॉस, ठीक है? एन मतलब नेट। तो अगर आपको ग्रॉस से किस पे जाना हो, नेट पे जाना हो, तो माइनस कर दोगे आप डेप, और अगर उल्टा वापस आना हो तो प्लस कर दोगे क्या? डेप। उसके बाद मैंने फॉर्मूला आपको सिखाया था डेप का। डेप का फॉर्मूला क्या था? वैल्यू ऑफ असेट माइनस में स्क्रैप वैल्यू बटे में नंबर ऑफ ईयर। आसान? हाँ जी। ये आपका दूसरा फॉर्मूला था। तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था डीपी से एनपी। तो डीपी से एनपी जाने के लिए प्लस NFI है, और उल्टा वापस आने के लिए माइनस NFI है। हाँ जी। तीसरा फॉर्मूला हो गया। चौथा फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था NFI का। NFI का फॉर्मूला फीफा माइनस में फीटा। आसान है? फीफा माइनस में फीटा। तो ये 4 फॉर्मूले पहले सिखा चुका हूँ, 2 फॉर्मूले अभी सिखाए मैंने आपको। यहाँ पे होते हैं आपके 6 फॉर्मूले, और यहाँ पे खत्म होते हैं 6 के 6 फॉर्मूले खत्म। कल से चालू कर देंगे हम थोड़े न्यूमेरिकल्स, ठीक है जी? हाँ जी। तो कल से न्यूमेरिकल्स चालू हो जाएंगे आपके, और क्या बोलते हैं बाकी जो 3 फॉर्मूले में वो थोड़ी देर बाद सिखाऊंगा, मतलब 2-3 वीडियो बाद आएंगे वो बाकी फॉर्मूले, ठीक है भाई? हाँ जी। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तो टाटा बाय बाय।